यहाँ पे बात करें तो कुछ समय पहले ही से यहाँ पे सोनी के काफ़ी सारे फ़ोन्स आते थे, या फिर बात करें तो 5 महीने पहले यहाँ पे सोनी का एक बहुत बढ़िया फ़ोन लॉन्च हुआ था जिसका नाम था सोनी का एक्सपीरिया प्रो। लेकिन वो फ़ोन बात करें तो काफ़ी ज़्यादा महंगा अपने रेट में चला गया था। मतलब लगभग ये कैमरा को रिप्लेस करने वाला फ़ोन था। यहाँ पे बोला जाता था प्रो ग्रेडेड कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। ये बात करें जिन लोगों के लिए बिल्कुल एक प्रोफेशनल कैमरा चाहिए, कैमरा से बढ़िया परफॉर्मेंस देता था। लेकिन बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस होने की वजह से ये फ़ोन लगभग फ्लॉप रहा है, इंडिया में तो आने आया तक भी नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तो इस फ़ोन का कीमत था 1,40,000 रुपये। श्योरली ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे एप्पल के कैमरास को भी यहाँ पे श्योरली बीट कर रहा था। लेकिन यहीं पे बात करते हैं तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खलबली मच चुकी है, क्योंकि एक्सपीरिया भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है अमेरिका में। उन्होंने कुछ फ़ोन्स निकाले, लेकिन इंडिया की कहानी कुछ अलग ही हो चुकी है। यहाँ बात करते हैं सोनी यहाँ पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में फेमस है। अमेरिका को छोड़ दे तो अमेरिका को छोड़ के उनकी स्मार्टफोन्स कहीं नहीं आ रही है। यहीं पे असली दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि उनकी एक्सबॉक्स ये सब, एक्सबॉक्स नहीं गाइस, यहाँ पे PS5 ये सब काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, प्ले स्टेशंस, यहाँ तक कि उनके कैमरास भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। लेकिन मोबाइल में कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं। यहीं पे बात करें तो सिर्फ अमेरिका में ही उनकी अच्छी कहानी चल रही है मोबाइल स्मार्टफोन में, लेकिन बाकी सारी देशों में वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ाए हुए हैं। चल हे व्हाट्सअप गाइस, मैंने की इशू वाचिंग की चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो टाइटल सोनी कमिंग बैक इन स्मार्टफोन कम्युनिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी आप लोगों ने सही सुना, यहाँ पे सोनी यहाँ पे सबसे पहले अब आ रही है। यहाँ पे आप लोगों को खुशखबरी, यहाँ पे ये लोग ला रहे हैं अपनी नए नए मतलब फ़ोन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे फ़ोन यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस से लेके कैमरा तक की परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप दिखेंगे, और जो कि आपको इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्राइस पे देखने को भी मिल रहे हैं। तो यहीं पे बात करें तो आईफोन आने से पहले इन्होंने 2004 में अपनी इरस्कन लॉन्च की थी। इरस्कन पहले बहुत बढ़िया यहाँ पे फेमस फीचर फ़ोन हुआ करते थे अमेरिकन कंट्रीज़, या फिर इंडिया में भी बात करें तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सोनी का ये फ़ोन यूज़ करते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सही प्राइस पॉइंट पे आते थे। लेकिन यहीं पे बात करें तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस करने के कारण या फिर काफ़ी ज़्यादा सही प्राइसेस पे आते थे। लेकिन 2004 तक लगभग इनका मार्केट शेयर, मतलब यहाँ पे आईफोन आने से पहले ये टॉप 4 कंपनीज में आया करते थे। मार्केट शेयर भी उस समय इनका लगभग 28% हुआ करता था। लेकिन मैं बात करें आईफोन आने के बाद इन्होंने अपनी एक्सपीरिया सीरीज़ लॉन्च की, रिस्कन के साथ पार्टनरशिप तोड़ दी थी, और यहाँ पे एक्सपीरिया में एंड्रॉयड के ऊपर कूद गए और यहाँ पे एंड्रॉयड के बेस्ड ऊपर फ़ोन्स लाने लगे। ये बात करें तो आज भी इनका अमेरिका में 20% मार्केट शेयर है। इंडिया में तब भी मीडियोकर ही परफॉर्मेंस थी, आज तो बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी है। सोनी के फ़ोन्स मैंने तो अभी किसी के पास नहीं देखे लगभग इस मतलब अभी कुछ 2-3 सालों में। और यहीं पे बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे सोनी का नाम मोबाइल के अंदर भूल चुके थे इंडिया में। लेकिन यही उसके बाद 2014 से यहाँ पे इनके पास हुआ एक डाउनफॉल, और यहाँ पे इनके डाउनफॉल का सबसे मेन कारण बनी है चाइनीज़ कंपनी। और कोई भी कंपनी को यहाँ पे ख़त्म करने में सबसे मेन हाथ रहा है यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी का। बात करें तो इन कंपनी को भी यहाँ पे उजाड़ फेंके। यहाँ पे इनकी एक जो कंपनी थी जो कि थी Xiaomi, वीवो, BBK ग्रुप को आप कह सकते हो, या फिर ट्रांजिशन ग्रुप उसके बाद आया। और यही बात करते हो, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी यहाँ पे इनोवेशंस करने लगे थे ये, और इनोवेशन इनको भी फ्लॉप करने लगा। जैसे कि हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस कर करके यहाँ पे फ्लॉप होती रही। लेकिन यहीं पे बात करें तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लॉप में चली गई, क्योंकि बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 4K डिस्प्ले मोबाइल में लाना शुरू किया। मोबाइल में 4K डिस्प्ले कोई सेंस नहीं रखता, क्योंकि 4K डिस्प्ले बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ का हो जाता है। और बात करें तो इसमें आपको जहाँ सब कंपनीज यहाँ पे 18:9 के मतलब अपने स्मार्टफोन्स में जा रही थी, वहीं पे ये बहुत नीचे जा रहे थे। और यहीं पे बात करें तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा एक वाटर प्रूफिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते थे सोनी के फ़ोन्स में। लेकिन यहीं पे ये 16:9 मतलब कि रेशियो के पीछे भाग रहे थे, और उसके बाद डायरेक्टली ये कूद गए यहाँ पे 21:9 के प्राइस पे, मतलब जो रेशियो होता है स्मार्टफोन का उस पर, जिसकी वजह से स्मार्टफोन का साइज़ अचानक से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाथ में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था पुराने सोनी यूज़र्स को। इसलिए उन्होंने उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी जो पुरानी कंपनी सोनी के नए नए फ़ोन्स खरीदना ही बंद कर दिया, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी शिफ्ट यहाँ पे यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे सोनी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया बढ़िया सेंसर्स बनाती है। जैसे कि आज की हम कंपनी की बात करें तो इनके काफ़ी सारे IMX सीरीज़ के सेंसर है, यहाँ तक कि OnePlus तो इनसे अपनी कस्टमाइजेबल यहाँ पे लेंसेज भी तैयार करवा रही है। लेकिन ये बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे सेंसर्स दिया करते थे मेरे ख्याल से, और यहाँ ख्याल से नहीं भाई, ये श्योरली दिया करते थे। लेकिन यहीं पे
बात करें तो यहाँ पे एक घटिया चीज़ ये हो जाती थी, इनकी इमेज प्रोसेसिंग बिल्कुल घटिया लेवल की हो जाती थी। और एक और इनका मेन कारण था डाउनफॉल का कि यहाँ पे इनकी जो स्पेसिफिकेशंस हुआ करती थी फ़ोन की, वो उतनी ज़्यादा खास नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण लोग इनको 10 से 20 हज़ार रुपये यहाँ ज़्यादा देते थे, क्योंकि सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहे थे फ़ोन्स नीचे यहाँ पे। लेकिन ये बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन बनाने चले गए ये, और उतनी इनमें कुछ वैसी यूनिक फीचर्स हुआ नहीं करती थी, और जिसकी वजह से लोग यहाँ पे दूसरे ब्रांड मतलब ये बस फ़ोन ब्रांड नेम के ऊपर बेच रहे थे। इसलिए जो पुराने इनके जो फॉलोअर्स थे या फिर फ़ैन कह सकते हो, वो दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढ के उनके ऊपर जाने लगे। इन्होंने तो कुछ ऐसी कहानी शुरू कर दी थी कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हर 6 महीने पे नए नए फ़ोन्स ला देते थे, जिसकी वजह से जो इनकी लॉयल ऑडियंस थी, जो कि 6 महीने पहले ही, और मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल फ़ोन से अपने मिड रेंज नहीं लाते थे, ये अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स को हर 6 महीने में रिप्लेस कर देते थे। काफ़ी ज़्यादा घटिया बात हो जाती थी, और इनके फ़ोन्स के रेट भी इतना ज़्यादा हाई हो जाते थे, क्योंकि जो पुराना कस्टमर इनका फ़ोन खरीदा था वो नेक्स्ट फ्लैगशिप बाय भी नहीं कर सकता था, और 6 महीने बाद ही उसका फ़ोन पुराना हो जाता था। यहाँ पे एक और अपग्रेड आ जाता था मार्केट में, तो शायद ये काफ़ी ज़्यादा डम बात हो जाती है, और इसके कारण इनके फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो लॉयल फैंस थे वो घटने लगे। और इसी के साथ हम बात करें तो एप्पल के फ़ोन्स को लेने लगे, क्योंकि इनके फ़ोन्स महंगे हुआ करते थे, लेकिन पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते थे, और एप्पल की फ़ोन्स यहाँ पे हर 1 साल में निकलती है, जिसके कारण लोग उतना पैसा वापस से जुटा लेते, मतलब या फिर इकट्ठा कर लेते ताकि उस फ़ोन को वापस से ले पाए। और इसी यहीं पर बात करते हैं, इनकी नेमिंग स्कीम भी काफ़ी ज़्यादा घटिया थी, क्योंकि ये पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं, एक्सपीरिया 1 मार्क 2, 1 5 मार्क 2, और यहाँ पे इस नेमिंग स्कीम के कारण कोई भी यहाँ पे अपनी मार्केटिंग में इम्पैक्ट नहीं डाल पाया, और मार्केटिंग में इनका काफ़ी ज़्यादा घटिया रही, और कुछ यही हाल रहा था। और बात करें तो 2017 तक ये कंपनी लगभग गायब सी हो चुकी थी इंडियन मार्केट। बात करें तो इनके सारे फ़ोन्स ही एक नॉर्मल जनता के लिए नहीं होते, क्योंकि आप देखो तो इनके सारे फ़ोन्स ही स्पेशली यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे मतलब ये स्पेशली आम जनता के लिए नहीं होते। ऊपर से तो बहुत महंगे भी हो जाते हैं, और आम जनता कंफर्ट भी मतलब अफोर्ड भी नहीं कर सकती। लेकिन ये भी बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंसिंग फीचर डाल देते हैं, मतलब ये कंफ्यूजिंग फीचर, जिसको अगर व्यूइंग एंगल ये सब चाहिए मतलब कैमरा में सोनी के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स लोगों के लिए बनाया गया। और बात करें तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, यहाँ पे 2019 में ही सोनी ने अपने सारे कस्टमर सर्विस सेंटर यहाँ पे इंडिया में क्विट कर देते हैं, और इंडिया में इनकी तरफ से ऑफिशियल न्यूज़ आता कि हाँ वी आर गोइंग टू क्विट द इंडियन मार्केट फॉर लिटिल सम टाइम। और इसलिए ये कुछ समय के लिए यहाँ पे इंडियन मार्केट से तो काफ़ी ज़्यादा बाहर चल चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये भी एक्सपैंड करेंगे HTC की तरह। यहाँ पे इन्होंने भी यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से पकड़ रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं बोले तो इंडिया में ये अभी तक तो 5-6 साल तक तो बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि अभी इनको उसी बिज़नेस को भी थोड़ा एक्सपैंड करना होगा उस स्टेट में, उसके बाद ही यहाँ ये आने की भी सोच सकते हैं। और कहीं ना कहीं अपने जो सारे अलग बिजनेसेस होते हैं उनकी बदौलत यहाँ पे स्मार्टफोन की इंडस्ट्री को यहाँ पे वापस से खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसको जिंदा रखने की कोशिश यहाँ पे बात करते हैं एक ही 5 से 6 साल कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करते तो ऑफिशियली यहाँ से एक और चेंज आया था कि यहाँ पे इन्होंने खुद एक लेटर लिखा था कि वी विल कम बैक इन 1 ईयर सून। तो यहाँ पे 1 साल का लगभग आपको इंतजार तो मिनिमम करना ही पड़ेगा, और मैंने जितना अभी तक लिखा है हर से 4 साल से 5 साल में यहाँ पे हर एक यहाँ पे स्मार्टफोन इंडस्ट्री पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। यहाँ पे 4 से 5 साल जाने की क्या ज़रूरत है, आप 2019 और 2020 को ले लो। 2019 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोसेसर के ऊपर फोकस किया गया था, लेकिन 2020 आते ही ये लोग सिर्फ डिस्प्ले के ऊपर ही यहाँ पे बस फोकस करने लगे थे, बड़े बड़े डिस्प्ले साइज देने लगे थे। तो श्योरली यहाँ पे एक पुराना खिलाड़ी बाहर हुआ है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से जैसे माइक्रोमैक्स ने कम बैक किया एक सही पोजीशन पे एक सही प्राइस के साथ एक वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर करना मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है। और पूरा सोनी का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड नेम है, किसी भी कंट्री में हम बात करें उनके कैमरास काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर वो एक सही प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे अपनी फ़ोन लेके आते हैं तो उनको सब लोग वेलकम करना भी पसंद करेंगे। और श्योरली आज के स्टेट में या फिर आज की इस एरा में सब लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे सबसे कम प्राइस में उनकी बेस्ट चीज़ मिल जाए, कि बेस्ट पॉसिबल चीज़ हो सकती है। एप्पल भी इसके ऊपर आ चुकी है आजकल, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एप्पल भी 50,000 के आसपास फ़ोन निकाल रहे हैं, तो श्योरली इनसे भी इनको कुछ सीख लेना चाहिए। तो श्योरली गाइस यही था आज का मेरा वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, चलते हैं खत्म, टाटा बाय बाय। प्लीज़ चैनल पर पहली बार अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, खत्म, टाटा बाय बाय।